नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बताएं फटाफट से क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरे तो बहुत अच्छे हैं, आप सब भी अपनी सुनाइए। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर, और आज उसका है पार्ट 1। तो बोट एंड स्ट्रीम में भाई कभी कभार अक्सर सवाल देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, और काफ़ी आसान सा टॉपिक है और छोटा टॉपिक है। ठीक, तो चलिए इसमें कुछ हम वैरायटीज़ हैं, कुछ टाइप्स हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो क्या है आज सवाल में, समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोट और स्ट्रीम में है क्या, और फिर इनकी हम चाल क्या है, कैसी स्पीड बनेगी, उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें बोट नाव, या कई बार भाई बोट की जगह पर आपको ये भी देखने को मिल सकता है मैन। ठीक है, आदमी की बात भी की जा सकती है। स्ट्रीम का मतलब है जो धारा, यानी कि पानी का जो बहाव है उसे बोलेंगे। धारा आप कह सकते हैं, बहाव भी कह सकते हैं आप। और अंग्रेजी भाषा में स्ट्रीम की जगह पे आपको करंट भी देखने को मिल सकता है। तो इन सभी का एक ही मतलब है, और बोट की जगह पे आपको नाव ही मिलेगा। अच्छा जी, अब इसमें मान लीजिए भाई आप जब भी कभी पानी में जाएंगे बोट लेके, या तो पानी बिल्कुल शांत होगा, यानी कि जिस रफ्तार से आप तैरेंगे जो बोट चलेगी वही रफ्तार मानी जाएगी। कई बार ऐसा होता है पानी का बहाव बहुत तेज है, और आप पानी वाली साइड में ही जा रहे हो, जिस तरफ पानी जा रहा है आप भी उसी तरफ से अपनी नाव चला रहे हैं। उस चीज को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। जैसे कि यहाँ देखें, यहाँ पर ये दोनों जो व्यक्ति हैं ये एक्स की स्पीड से, आप हमेशा बोट को या आदमी की रफ्तार को एक्स मानोगे। ठीक है जी, ये इस तरफ जा रहा है। पानी का बहाव आप देख पा रहे हैं, जिसको मैंने वाई से लिखा, ये भी इसी तरफ जा रहा है। यानी कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर दोनों की दिशाएं सेम है तो इसी को बोला जाता है क्या, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। अच्छा, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, इन दोनों की स्पीड आप जोड़ दोगे, यानी कि x प्लस वाई कहोगे कि इनकी जो रफ्तार होगी वो x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद भाई दूसरा केस आपके सामने क्या बन सकता है, तो दूसरा केस समझें कि अगर आप इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो पानी का बहाव है वो इस तरफ है, इसी को बोला जाता है अपस्ट्रीम, यानी कि बहाव के विपरीत दिशा में आप जा रहे हैं। तो ये दो दिशाएं हो सकती हैं, इसको हम बोलेंगे अपस्ट्रीम। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो रफ्तार होगी आपकी वो कम हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी रफ्तार यहाँ पे x है, पानी का बहाव y है, तो इनकी रफ्तार आपस में कम हो जाएगी, मतलब कि x माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा जी, तो ये दूसरा केस हुआ आपका। तीसरा केस देखें, पानी यहाँ पे बिल्कुल शांत है, पानी की अपनी कोई रफ्तार नहीं है, सिर्फ इनकी बोट की रफ्तार है, इस आदमी की या बोट की रफ्तार है। तो यहाँ पर भाई आप कह सकते हैं स्टिल वाटर, यानी कि बिल्कुल शांत पानी है। तो जो भी बोट की स्पीड होगी वही स्पीड मानी जाएगी, इसमें पानी का कोई रोल नहीं होगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा इतना कुछ। हाँ जी प्यारे बच्चों, बताएं क्लियर है यहाँ तक की बात। तो इन्हीं सारी बातों को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखना कैसे करेंगे। इसने क्या कहा, एक आदमी धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल भाई शुद्ध हिंदी है, आप समझें कि अब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस तरफ पानी जा रहा है आप उसकी विपरीत दिशा में हैं। तो आपकी रफ्तार यहाँ पे कितनी है, 12। विपरीत वाली भाई स्पीड को हम बताते हैं x माइनस वाई से, वो कितने के बराबर है, 12 के। अनुकूल दिशा में, अनुकूल का मतलब है जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ, जिसको आप डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, उस रफ्तार को हम शो करते हैं x प्लस वाई से। कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे 18 के बराबर है। ठीक है जी। अब आप जरा ये बताओ, शांत जल में नौका की चाल क्या होगी। शांत जल का मतलब कि x की वैल्यू क्या होगी। हमेशा बोट को या आदमी को हम x से दिखाएंगे, और पानी का जो बहाव होगा उसे हम y से दिखाएंगे। तो जब ये दो इक्वेशन बनी और मुझे x का अगर मान निकालना हो, तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। तो 18 और 12 को मैं जोड़ूंगा और डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। अगर मुझे y निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 18 में से 12 घटाएंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। x का मान यहाँ पे कितना होगा, 18 12 30, और उसका आधा कितना होगा, 15। और अगर y निकालना पड़ जाए तो इनको घटाएंगे, यानी कि 6/2 कितना हो जाएगा, 3। हालांकि आपसे वो ये वाली वैल्यू पूछ रहा था। तो आप कहेंगे कि
15 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है कि भाई आपने डाउन अप में ये लेना है, डाउन में ये लेना है, फिर उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू इस प्रकार से निकालनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहा गया। तो इन्होंने एक बात क्या कही कि शांत जल में एक नाव की जो रफ्तार है वो है 10। शांत जल का मतलब x की वैल्यू 10 है। इसने क्या कहा कि प्रतिकूल अपोजिट डायरेक्शन में 45 किलोमीटर, ये भाई यहाँ पे सिर्फ 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में अगर तय करता है तो धारा की चाल क्या होगी। अब ये कह रहा है कि भाई 45 किलोमीटर 6 घंटे में, वो भी धारा के प्रतिकूल, यानी कि x माइनस वाई, कितनी स्पीड होगी तो 45/6, यानी कि 7.5 आपकी यहाँ पे स्पीड हो जाएगी। ठीक है, हमने देखा x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमने पुट किया तो देखा कि भाई ये 2.5 आ रही है वैल्यू, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ में आ रही है बात। मैं तो कह रहा हूँ बड़े ही आसान से हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगला देखो, एक नाव है 8 घंटे में 40 किलोमीटर, वो भी दिशा कौन सी है, प्रतिकूल, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। तो हमने कहा अपोजिट है तो भाई x माइनस वाई से रफ्तार दिखाएंगे। 40 किलोमीटर 8 घंटे में, तो रफ्तार क्या मानेंगे हम, 5 के। फिर कहा धारा की दिशा में, यानी कि x प्लस वाई, 36 किलोमीटर 6 घंटे में, यानी कि रफ्तार कितनी हुई, तो आप कहेंगे 6 होगी। तो शांत जल में नाव की स्पीड क्या होगी, यानी कि x का मान क्या होगा। तो हमने इन दोनों को जोड़ा, 6 और 5 11, 11/2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5.5। हमें भाई यहाँ पर बोट की स्पीड पता लगानी थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। क्या समझ में आ रही है बात। और वीडियो भाई आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है अच्छे से, तो अगर भाई अच्छी लग रही है तो फटाफट से इसे लाइक और शेयर भी कर दें, कोई कंजूसी नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है। प्रतिकूल है, यानी कि क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, 24 किलोमीटर 6 घंटे में, यानी कि रफ्तार कितनी हो जाएगी, 4, और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर 4 घंटे में। तो धारा की दिशा में 20 किलोमीटर 4 घंटे में, यानी कि रफ्तार कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी, ये पता लगाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे भाई x का मान क्या हो जाएगा। तो हमने 4 और 5 को जोड़ा, यानी कि 9, 9 का आधा कितना होगा, तो हम देखेंगे 4.5, ये x का मान। अगर हम y का मान निकालें तो इनको घटा लो और डिवाइड बाय 2 कर लो। बहुत ही प्यारे से सवाल है। तो यानी कि x का मान 4.5 और y का मान 0.5, ये आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं प्यारे बच्चों, बताते जाएं, चलें आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें क्या है। तो इसने कहा कि दो शहर ए और बी 500 किलोमीटर की दूरी पे हैं। इसमें भाई अच्छा हिंदी में भाई, ये हिंदी गलत है यहाँ पे फिलहाल, हिंदी नहीं पढ़नी आपने, हिंदी भाई ये फिलहाल कहीं कुछ शायद टाइपिंग में एरर है, तो इसे आप अवॉइड करेंगे। समझे जरा सवाल नंबर 5 को, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। एक बोट है डाउन स्ट्रीम में भाई 20 किलोमीटर 2 घंटे में, ठीक है, और सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम में 5 घंटे में है। तो आपने पता लगाना है बोट की रफ्तार क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसने कहा कि डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो रफ्तार क्या मानी जाएगी, 10। और अगर मान लो मुझे अपस्ट्रीम जाना है x माइनस वाई, तो 20 किलोमीटर जाने में 5 घंटे, यानी कि 4 की स्पीड मानी जाएगी। x का मान बताएं भाई क्या होना चाहिए, स्पीड ऑफ बोट पूछ रहा है, तो जोड़ेंगे 10 और 4 14 डिवाइड बाई 2, यानी कि आप कह सकते हैं 7 की रफ्तार आ जाएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x का मान 7 हो जाएगा।
बताइए क्या समझ में आई बात, कुछ पूछना है इसमें, क्लियर है? चलो जी आगे देखते हैं क्या कुछ कहानी है। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या कहा, धारा की चाल है 3 किलोमीटर और शांत जल में एक व्यक्ति की चाल है 5। धारा की चाल 3 का मतलब ये हुआ कि y का जो मान है वो है 3 और शांत जल में एक व्यक्ति की जो रफ्तार है वो कितनी है 5। तो हमने दोनों वैल्यू लिख ली। 26 किलोमीटर वो भी धारा की दिशा में कितना वक्त लगेगा? 26 किलोमीटर डिस्टेंस है, धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या इनकी रफ्तार जुड़ जाएगी? बिल्कुल, 26/8। अगर हमने कट किया तो ये क्या हो जाएगा? 13/4। 4 तिये 12, एक शेषफल यानी कि 3 1/4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। बताएं आ रहा है समझ में? चलो जी आगे बढ़ते हैं। 7 में क्या कहा गया, शांत जल में एक मोटर बोट की जो चाल है वो है 45। मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट में तय करती है। तो इतनी दूरी अगर मुझे प्रतिकूल दिशा में जाना हो तो कितना वक्त लगेगा? देखें प्यारे बच्चों, x का मान तो इसने बड़े प्यार से बता दिया, लेकिन इसने ये कहा कि जो मोटर बोट धारा की दिशा में जाते हैं यानी कि x + y, 80 किलोमीटर जाने में मुझे 1 घंटा 20 मिनट का वक्त लगता है। अब ये जो टाइम है इसे आप कन्वर्ट करोगे पहले तो प्रॉपर आवर में। कैसे? इस 20 मिनट को हमने भाग कर दिया 60 से। 3 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 4/3। तो हमने देखा कि भाई अगर डिस्टेंस को x 80 को हमने भाग कर दिया 4/3 से, 4 से कट किया ये 20 पे गया, 3 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 60। तो हम x 45 देख पा रहे हैं, x जमा y 60 है तो y का मान 15 होगा। ये बात समझ में आई? अच्छा जी उसके बाद बताएं, अब बस खत्म है, आखिरी सांसें हैं सवाल की। अगर ये मुझे 80 किलोमीटर ही जाना हो तो कितना वक्त लगेगा धारा के प्रतिकूल दिशा में? तो टाइम बराबर है डिस्टेंस है 80। अगर आप प्रतिकूल जाएंगे तो x - y रफ्तार से जाएंगे यानी कि 30 की रफ्तार से। 0 से 0 कट गया, 8/3 का मतलब है 2 घंटे प्रॉपर लग चुके हैं प्लस, और ये बच गया 2/3। इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूँगा, कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। यानी कि 2 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बताइए भाई कोई दिक्कत परेशानी, समझ में आ रहा अच्छे से? बढ़िया वीडियो चल रही है, समझ क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कंटेंट आपको समझ में आ ही रहा होगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसे सवाल को रखा है। अगला क्वेश्चन देखें क्या कुछ है। तो इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम 1 घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और वाकई में स्पीड होती है। अब धारा की दिशा में है यानी कि x + y है, और वो हम क्या मानेंगे? तो वो हम मानने वाले हैं 15। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा मतलब y की चाल अगर 5 है तो भाई हम x की चाल तो कह ही सकते हैं ना 10। ठीक है जी, क्योंकि दोनों का सम 15 है, ये y 5 है तो ये 10 हुआ। धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अगर मुझे 15 किलोमीटर वो भी अपोजिट में जाना हो तो कितना वक्त लगेगा? डिस्टेंस तो है 15, अपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी, यानी कि 5 की रफ्तार से जाऊंगा तो कितने घंटे में पहुंचूंगा? 3 घंटे में। ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ पा रहे हो बताओ? हाँ सर सब समझ में आ रहा है, बस आगे बढ़ो। ठीक है अगला क्वेश्चन। धारा की दिशा में या धारा के प्रतिकूल दोनों चाल आपको गिवन है, तो पता लगाना है कि धारा की चाल क्या रही होगी। हमने देखा कि x + y जो है वो कितने के बराबर है? 12 के, और x - y जो है वो कितने के बराबर है? 8 के। तो भाई इसने पूछा धारा की चाल बताओ यानी कि y का मान बताओ, इनको घटा लो, 12 में से 8 गया कितना हो गया? 4 / 2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। कितने हल्के फुल्के सवाल हैं, ठीक है। एक आधा सवाल तो ऐसा आता है जैसे गूगली हो, ठीक है, आसान सा, मतलब कि हो तो जाएगा ही, बस ये कि जल्दबाजी में गलती ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। आसान सवालों में यही तो प्रॉब्लम है ना भाई, हम जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं क्योंकि वो सवाल गलत होने वाला तो होता नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो एक नाव पानी की धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर। क्या आप मुझे बता सकते हो, विपरीत दिशा है यानी कि x माइनस वाई हुआ, 75 किलोमीटर 3 घंटे में, तो स्पीड कितनी बनी 25 की, और धारा के अनुकूल यानी कि x प्लस वाई। 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में, स्पीड बताओ। 60 को 1.5 से भाग किया तो क्या आ गया 40, ठीक है, ये स्पीड आ गई शांत जल में नाव की स्पीड। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, दोनों को जोड़ा यानी कि 65, उसका आधा कर दिया यानी कि 32.5। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े ही आसान से सवाल चल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इससे आसान सवाल क्या ही होंगे, और भाई इससे बढ़िया तरीका भी क्या होगा। यदि स्थिर जल में नौका की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि x का जो मान है वो है 20 और धारा की चाल जो है वो है 5, तो y का मान कितना हो गया, तो वो हो गया 5, ठीक है। अब धारा की चाल के साथ साथ 100 किलोमीटर आपको जाना है, कितना वक्त लगेगा, टाइम पता लगाओ। 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, दोनों मुझे धारा की दिशा में जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी प्लस 25 की रफ्तार से, कितने घंटे, तो आप कहेंगे 4 घंटे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। बस क्या बताएं सर, सब अच्छे से आ रहा है। मैंने कहा ओके। अगला सवाल देखो, यदि एक नाव 30 की रफ्तार से जाती है, 60 की रफ्तार से उसी दूरी पे वापस आती है, तो बताना उसकी औसत गति क्या होगी। आपको याद है हमने बात की थी एवरेज स्पीड की, किसी बच्चे को याद है एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई। पुट कर देंगे हम इसमें 30 और ये कितना है 60, डिवाइड बाय दोनों का सम 90। कट किया हमने, ये कितने पे गया 3 पे, और इसको कट किया तो ये गया 2 पे, मतलब सॉरी 20 पे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 20 गुना 2 40। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। हाँ जी बाल को बात समझ में आ रही है, बस चलते जाओ, रुक मत जाना तुम। शांत जल में एक व्यक्ति की जो रफ्तार है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि x का मान तो इसने बता ही दिया। धारा की चाल जो है वो है 2, यानी कि y का मान हो जाएगा 2। 10 किलोमीटर मेरे को जाना है और वापस भी आना है, टाइम बताओ। तो अपस्ट्रीम जाऊंगा और एक बार मैं डाउन स्ट्रीम जाऊंगा। तो देखिए भाई जरा, अपस्ट्रीम में जब मैं जाऊंगा 10 किलोमीटर तो डिस्टेंस ऊपर, और इनकी जो रफ्तार होगी वो कितनी है 5, फिर ये 10 ऊपर, और इनका भाई इनकी जो रफ्तार बनेगी, ओहो सॉरी, अपस्ट्रीम में तो भाई स्पीड क्या हो जाएगी घट जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो 10 ये, और इसको भाग कर दूं तो 2 ये, 10 प्लस 2 यानी कि 12 घंटे का वक्त लगेगा टोटल आने जाने में। ठीक है, एक तरफ भाई मैं बिल्कुल होले होले जाऊंगा, दूसरी तरफ से बिल्कुल मैं भाई धाराओं को चीरते हुए आऊंगा, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अगला सवाल, धारा की दिशा में नाव की चाल 12 है, प्रतिकूल 8 है, तो 24 किलोमीटर जाना है मुझे, वो भी सिर्फ शांत जल में, बिल्कुल शांत पानी, सब सुनसान है। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे धारा की दिशा में यानी कि x प्लस वाई कितना है 12, और x माइनस वाई क्या होगा, तो यहाँ पे 8। x का मान बताओ, जोड़ दो 12 और 8 20, 20 का आधा 10, यानी कि मुझे 10 की रफ्तार से, जो बिल्कुल नाव की स्पीड है वो 10 की रफ्तार है। अब मुझे कहा गया 24 किलोमीटर जाना है, कितना वक्त लगेगा, तो डिस्टेंस ऊपर और भाई आपकी ये स्पीड नीचे, तो आप कह सकते हैं 2.4 आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। अगला सवाल देखो,
एक नाव की जो धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। धारा की चाल जो है वो 3 है। पहले तो मैं इन्हीं से भाई कुछ सॉल्यूशन ले लूँ। अनुकूल है यानी कि x प्लस वाई है 15, और y का मान कितना है यहाँ पे 3 है, तो x का मान बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा 12। ठीक है, धारा के विपरीत 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर जाना है, कितना वक्त लग जाएगा? t बराबर है, तो हमें जाना है भाई कितना 15 किलोमीटर, 15 डिस्टेंस। स्पीड क्या होगी? अगर मान लीजिए अनुकूल जाता हूँ तो आप कहेंगे 15 की रफ्तार, लेकिन अगर मैं 15 किलोमीटर प्रतिकूल जाता हूँ तो रफ्तार क्या हो जाएगी? घट जाएगी। 15/9, इससे ये कट गया यानी कि 1, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, भाग करेंगे 5/3 को तो 1 पे जाएगा और 2 शेषफल बचेगा, तो इसको हमने लिखा ऐसे। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे 2 घंटे, और इसकी बात करें तो ये 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बात समझ पा रहे हो भाई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? उम्मीद है ये चैप्टर भाई काफ़ी अच्छे से प्यार से समझ में आ गया होगा। इसमें भाई आपने सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि हम डाउन में जा रहे हैं, अप स्ट्रीम में जा रहे हैं या स्टिल वाटर में जा रहे हैं, बाकी उसी चीज़ पे आपने सारा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। कोई मुश्किल काम नहीं है प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में भाई इतने ही सवाल थे। उम्मीद है चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ नए सवालों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक भाई अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई जारी रखें, और भाई जो भी बच्चा चैनल पे न्यू है इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपडेट तो मिलती रहे कम से कम आपको। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।